हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे, जो कि हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम एसआई भर्ती और आबकारी भर्ती के लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन है केदारखंड, मानसखंड, हिमवंत और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है केदारखंड। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है केदारखंड, जबकि कुमाऊं के लिए प्रयुक्त नाम है मानसखंड और बौद्ध साहित्य के पाली ग्रंथों में उत्तराखंड का नाम है हिमवंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केदारखंड। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है केदारखंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? ऑप्शन है भाबर क्षेत्र, सल्ट क्षेत्र, किच्छा क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है सल्ट क्षेत्र। सल्ट क्षेत्र को महात्मा गांधी जी ने कुमाऊं के बारदोली की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? ऑप्शन है श्रीनगर, केदारनाथ, कालसी और देहरादून। इसका सही उत्तर है कालसी। अशोककालीन शिलालेख राज्य के देहरादून में स्थित कालसी से मिला है, जो कि 257 ईसा पूर्व का है। अगला प्रश्न है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर था? ऑप्शन है यमुना, भागीरथी, अलकनंदा और मालिनी। तो इसका सही उत्तर है मालिनी। कण्वाश्रम जो है मालिनी नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म भी हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? ऑप्शन है हरिकृष्ण रतूड़ी, बद्रीदत्त पांडे, चंद्र सिंह गढ़वाली, शिव प्रसाद डबराल। तो इसका सही आंसर है चंद्र सिंह गढ़वाली। दोस्तों, हरिकृष्ण रतूड़ी और बद्रीदत्त पांडे और शिव प्रसाद डबराल ये तीनों उत्तराखंड के इतिहासकार हैं, जबकि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नहीं है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं को गोरखों से मुक्त कराया गया था? ऑप्शन है 1814 में, 1815 में, 1816 में और 1817 में। तो इसका सही उत्तर है 1815 में। दोस्तों, कुमाऊं को गोरखों से 1815 में अंग्रेजों ने मुक्त कराया था। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? ऑप्शन है शिव, सूर्य, गणेश और कार्तिकेय। तो इसका सही उत्तर है सूर्य। कटारमल मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है, जो कि अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? ऑप्शन है मुराद, औरंगजेब, दारा सिकोह और सुलेमान सिकोह। तो इसका सही आंसर है सुलेमान सिकोह। दोस्तों, सुलेमान सिकोह को गढ़वाल के जो तत्कालीन राजा थे पृथ्वीपति शाह, उन्होंने अपने राज्य में संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न है, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था? ऑप्शन है कृषकों से, मजदूरों से, सेना से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मजदूरों से। दोस्तों, ढांढक आंदोलन टिहरी गढ़वाल में हुआ था, जो कि मजदूरों से संबंधित था। अगला प्रश्न है, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था? ऑप्शन है ब्राह्मणों से, शिल्पकारों से, राजपूतों से और इस्लाम से। सही उत्तर है शिल्पकारों से। डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों से संबंधित था, जिसका नेतृत्व जयानंद भारती ने किया था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ऑप्शन है ई गार्डनर, सर हेनरी रैमजे, जी.डब्ल्यू. ट्रेल, जे.एच. ब्रेटन। तो सही उत्तर है ई गार्डनर। दोस्तों, 1815 में कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर बने थे ई गार्डनर, जबकि जो हेनरी रैमजे हैं, इन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चाँदपुर गढ़ का राज्य स्थित था? ऑप्शन है पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़ में, चमोली में, अल्मोड़ा में। तो इसका सही आंसर है चमोली में। दोस्तों, चाँदपुरगढ़ चमोली में स्थित है, जबकि देवलगढ़ पौड़ी में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान की गई है? ऑप्शन है हरिद्वार में, काशीपुर में, रुद्रप्रयाग में, श्रीनगर में। तो सही उत्तर है काशीपुर में। काशीपुर का प्राचीन नाम गोविसाण भी है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र लाखू उड्यार स्थित है? ऑप्शन है पौड़ी में, अल्मोड़ा में, चमोली में, नैनीताल में। तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा में। दोस्तों, लाखू उड्यार गुफा अल्मोड़ा में है, जिसकी खोज 1968 में एमपी जोशी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1911, 1919, 1895 और 1912। तो इसका सही उत्तर है 1912। अगला प्रश्न है, चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन है दीपचंद, महेंद्र चंद, शिवचंद और मोहन चंद। तो इसका सही उत्तर है
महेंद्र चंद। दोस्तों चंद वंश का अंतिम राजा महेंद्र चंद था, जिसे गोरखों ने पराजित कर कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। पहला है, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला। दूसरा है, टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया। अगला है, विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला है, बिल्कुल सही है। अगला है, टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया, ये भी सही है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया, ये भी सही है। जबकि विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसे उत्तर प्रदेश का फिर 50वां जिला बनाया गया था 1 अगस्त 1949 को, जब और एक मंडल के रूप में गठित नहीं किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया था, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है 9 अप्रैल 2000, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। तो सही उत्तर है 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना भारत के 27वें राज्य के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न है, सरला बहन का मूल नाम क्या था। ऑप्शन है कैथरीन हेलीमन, एनी बेसेंट, नाइटेंगल फ्लोरेंस, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कैथरीन हेलीमन। कैथरीन हेलीमन सरला बहन का मूल नाम था। अगला प्रश्न है, बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ। ऑप्शन है 20 जनवरी 1921 को पौड़ी से, 15 जनवरी 1921 को टिहरी से, 30 जनवरी 1921 को अल्मोड़ा से, 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से। तो इसका सही उत्तर है 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से, जो कि उत्तरायणी मेले के दिन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल का बारदोली किस स्थल को कहा गया था। ऑप्शन है सल्ट, सालम, देघाट और कत्यूरी। तो इसका सही उत्तर है सल्ट। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1914, 1913, 1916 और 1917। दोस्तों अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1914 में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1912, 1914, 1916 और 1918। तो इसका सही उत्तर है 1916। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में अल्मोड़ा में हुई थी। अगला प्रश्न है, रवाई कांड कहाँ हुआ था। ऑप्शन है उत्तरकाशी में, तिलाड़ी में, पौड़ी में, बागेश्वर में। इसका सही उत्तर है तिलाड़ी में। दोस्तों तिलाड़ी में 30 मई 1930 को रवाई कांड हुआ था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है। ऑप्शन है कालू मेहरा, मोहन सिंह मेहता, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका सही उत्तर है कालू मेहरा को। कालू मेहरा को कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है। इन्होंने एक गुप्त संगठन क्रांतिवीर बनाया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे। ऑप्शन है इंद्र सिंह जलाल, मुकुंदी लाल, ज्वालादत्त जोशी, गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका सही उत्तर है ज्वालादत्त जोशी। ज्वालादत्त जोशी थे जो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राज्य से उपस्थित हुए थे। अगला प्रश्न है, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ। ऑप्शन है 15 सितंबर 1918 को, 15 अक्टूबर 1921 को, 22 अक्टूबर 1921 को, 15 अक्टूबर 1918 को। तो इसका सही उत्तर है 15 सितंबर 1918 को। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी। जून 1929 में, जुलाई 1929 में, अगस्त 1931 में, अक्टूबर 1931 में। तो इसका सही उत्तर है जून 1929 में, जबकि गढ़वाल में गांधी जी ने अक्टूबर 1929 में प्रथम बार यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन है जयानंद भारती, खुशीराम, हरिप्रसाद टमटा, बलदेव सिंह आर्य। तो इसका सही उत्तर है जयानंद भारती। अगला प्रश्न है, बिस्नी देवी कौन थी। ऑप्शन है एक कवयित्री, एक समाज सुधारक, एक लेखिका, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो इसका सही उत्तर है एक स्वतंत्रता सेनानी। बिस्नी देवी एक स्वतंत्रता सेनानी थी। अगला प्रश्न है, किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। ऑप्शन है मोहन जोशी, नागेंद्र सकलानी, भोलूराम, भैरवदत्त जोशी। तो इसका सही उत्तर है भैरवदत्त जोशी। दोस्तों भैरवदत्त जोशी और गोरखवीर खड़ग बहादुर, इन दोनों ने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था।
अगला प्रश्न है, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। ऑप्शन है गुमानी पंत, बद्रीदत्त जोशी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, इंद्रमणि बड़ौनी। तो इसका सही उत्तर है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल के राजा कौन थे। ऑप्शन है मानवेंद्र शाह, पृथ्वी शाह, प्रद्युमन शाह और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्रद्युमन शाह। दोस्तों 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय गढ़वाल के राजा थे प्रद्युमन शाह। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे। ऑप्शन है मसूरी, नैनीताल, कौसानी और हरिद्वार। तो इसका सही उत्तर है कौसानी। दोस्तों जब गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा करी थी तो वो कौसानी में 12 दिनों तक रुके थे। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ। ऑप्शन है 1 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 दिसंबर 1949। तो इसका सही उत्तर है 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश का 50वां जिला बना था। उत्तर प्रदेश का 50वां जिला बना था। अगला प्रश्न है, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगा न देने की शपथ ली गई। ऑप्शन है श्रीनगर, चमोली, बागेश्वर और सोमेश्वर। तो इसका सही उत्तर है बागेश्वर। दोस्तों बागेश्वर में ही उत्तरायणी मेले के दिन 14 और 15 जनवरी 1921 को कुली बेगार न देने की शपथ ली गई और वहीं से कुली बेगार आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था। ऑप्शन है नागेंद्र सकलानी, मोलू राम, श्रीदेव सुमन, AP बहुगुणा। तो इसका सही उत्तर है श्रीदेव सुमन। दोस्तों श्रीदेव सुमन 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई। ऑप्शन है 5 सितंबर 1942, 6 सितंबर 1942, 10 सितंबर 1942, 8 सितंबर 1942। दोस्तों सल्ट अल्मोड़ा में है, जो कि उस सल्ट की घटना हुई थी 5 सितंबर 1942 को। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ। ऑप्शन है 1871, 1771, 1971 और 1870। तो इसका सही उत्तर है 1871। दोस्तों 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। उसके बाद डिबेटिंग क्लब द्वारा ही 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी। ऑप्शन है कौसानी, अल्मोड़ा, हरिद्वार और पौड़ी। इसका सही उत्तर है कौसानी। दोस्तों जब महात्मा गांधी जी कुमाऊं यात्रा पर आए थे तो कौसानी में ही उन्होंने अनासक्ति योग टीका लिखी थी। अगला प्रश्न है, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है केसर सिंह रावत, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, हरक सिंह रावत और नारायण सिंह गुसाई। तो इसका सही उत्तर है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। दोस्तों 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था, जिसके नायक थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। दोस्तों इन्होंने जो निहत्थे अफगान सेनानी थे उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इसे ही पेशावर कांड के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे। ऑप्शन है 24 जुलाई 1943, 22 जुलाई 1944, 24 जुलाई 1944, 25 जुलाई 1944। तो इसका सही उत्तर है 25 जुलाई 1944 को। अगला प्रश्न है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है बसंत देव, निम्बर देव, लखनपाल देव, सुभिक्षराज देव। तो इसका सही उत्तर है बसंत देव, जो कि कत्यूरी राजवंश का प्रथम शासक भी था। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया। ऑप्शन है 30-31 मई 1982 को DD पंत ने, 15 अगस्त 1958 को गोविंद बल्लभ पंत ने, 30-31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना ने, 9 नवंबर 2000 को नित्यानंद स्वामी ने। तो इसका सही उत्तर है 30-31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना ने उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। ऑप्शन है हरगोविंद पंत, राम सिंह धौनी, हरिप्रसाद टमटा और कालू मेहरा। तो इसका सही उत्तर है कालू मेहरा। कालू मेहरा को राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। अगला प्रश्न है, ग्वारखा उद्यान स्थित है। ऑप्शन है अल्मोड़ा में, चंपावत में, चमोली में, उधम सिंह नगर में। तो इसका सही उत्तर है चमोली में। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी। ऑप्शन है जनता दल, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और भाकपा। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। दोस्तों जब राज्य निर्माण
हो रहा था, उस वक्त केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया था। ऑप्शन है मोहन सिंह मेहता ने, बद्रीदत्त पांडे ने, जयानंद भारती ने और हरगोविंद पंत ने। तो इसका सही उत्तर है जयानंद भारती ने। दोस्तों 1928 में गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन जयानंद भारती ने किया था। अगला प्रश्न है, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। ऑप्शन है जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाना, गोरखा शासन से स्वतंत्रता पाना, जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना। तो इसका सही उत्तर है जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। अगला प्रश्न है, निम्न राजा और उनके राजधानी किले में कौन सुमेलित है। ऑप्शन है, पहला है कनकपाल देवलगढ़, अजयपाल टिहरी, मानसा चांदपुरगढ़, सोमचंद राजबुंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोमचंद। सोमचंद राजबुंगा के किले से संबंधित है, जबकि कनकपाल जो है वो चांदपुरगढ़ से संबंधित है, अजयपाल देवलगढ़ से संबंधित है और मानसा टिहरी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सोमचंद्र राजबुंगा किले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गणदेश सेवा संघ की गठन किसने किया था। ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, श्रीदेव सुमन, रामपाल और गोपीचंद। तो इसका सही उत्तर है श्रीदेव सुमन। दोस्तों 1939 में दिल्ली में श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी। तो ये थे हमारे आज के 50+ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।